नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्मा। सभी का आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल लर्निंग ब्रिज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी बात हुई थी कि हम आज बोट एंड स्ट्रीम यानी नेक्स्ट वीडियो में हमारा बोट एंड स्ट्रीम यानी नव एवं धारा जैसा आपको दिख रहा होगा, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे और फिर अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस भी होंगे। तो आइए पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम का। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, आइए देखते हैं। पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें। तो इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले ये देखिए, आपको पहले थोड़ा सा डायग्राम से समझना होगा, ठीक है ना। तो डायग्राम से समझने के लिए आप देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एक नदी बह रही है, ठीक है ना। ये है नदी। यहाँ पे नदी में इसमें दो बात हैं। एक नदी में यहाँ पे क्या है, कोई भी नाव है, ठीक है ना। नदी में ये कोई भी नाव है, ठीक है ना। अब अगर नाव को हम नदी की धारा, हमेशा नदी अगर ऊपर से ही आती है, नदी की धारा नीचे की ओर चलती है, यानी नदी पहाड़ से होके ऊपर से चल के नीचे की ओर आती है, जहाँ जाना होता है उसके मेन पॉइंट पे चलती है ऊपर से यानी पहाड़ से। तो नदी की धारा हमेशा नीचे की ओर होती है, ठीक है ना। तो नदी अगर नाव नदी की धारा के साथ जाएगी, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ किसके, इन द डायरेक्शन ऑफ इसकी जो इनकी ये धाराएं हैं, अगर इसकी धारा की डायरेक्शन में जाएगी तो इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इसे इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसे कहा जाता है धारा की दिशा में। क्या कहा जाता है, धारा की दिशा में। यानी नाव कैसे जा रही है, धारा की दिशा में जा रही है, यानी जिस दिशा में धारा बह रही है, जिस दिशा में धारा का फ्लोइंग है, जिस दिशा में धारा का फ्लो है, नाव भी उसी के साथ साथ इधर जाएगी। जैसे धारा इधर फ्लो है तो नाव भी इधर जाएगी, ठीक है ना। और अगर धारा के विपरीत अगर हम पहुंचाना चाहें तो हमें फोर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा, ये सब आप बातें जानते ही हैं। तो अगर हम इधर जाएंगे, ऐसे ऊपर चढ़ेंगे, तो थोड़ा हमें दम का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा, हमें नाव को थोड़ा ज़्यादा धक्का लगाना होगा, जिससे कि हम ऊपर तक थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगा के पहुँच पाएंगे। तो इसलिए अगर नाव की धारा की विपरीत दिशा में हम चलाते हैं तो इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कैसे आएगा, अप स्ट्रीम कहा जाता है इसे, यानी धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत कह सकते हैं, ठीक है ना, धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत अगर चलेंगे तो इसे कहा जाता है अप स्ट्रीम। ये दो कॉन्सेप्ट थे। अब हम इसमें अपनी ट्रिक के बारे में बात करते हैं, जिससे हम सभी क्वेश्चंस करेंगे। धारा के विपरीत जाने को कहा जाता है अप स्ट्रीम, यानी ऊपर चढ़ेंगे तो धारा के विपरीत, उसे कहा जाएगा धारा के विपरीत अप स्ट्रीम। नीचे अगर नाव को ले जाएंगे तो धारा की दिशा में। अब एक बात ध्यान रखेंगे, अप स्ट्रीम को कहा जाता है अब देखिए, यहाँ से लिखिए, हम हमेशा इसमें नाव और धारा की बात की जाती है, जल की, जो इस नदी में है। तो हमेशा धारा को क्या मानते हैं, धारा की गति लिखता हूँ यहाँ पे। धारा की गति को हम क्या मानते हैं, धारा की गति को y मानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे नाव की गति को क्या मानते हैं, नाव की गति को माना जाता है, हमेशा इन्हीं ट्रिक से करेंगे, नाव को मानते हैं x। तो आप लिख लीजिएगा, नाव को x और धारा को y मानते हैं, कुछ भी मान लीजिए। फिर उसके बाद अगर नाव क्या करे, धारा के विपरीत दिशा में चले। अगर नाव जो है, ठीक है ना, नाव भी बना देता है। नाव जो है अगर आपकी ये धारा की विपरीत दिशा में जाए, धारा के विपरीत जाएगी, तो इसे हम लिखेंगे x माइनस वाई। धारा के विपरीत जाएगी और धारा के सापेक्ष जाएगी, या फिर धारा के साथ जाएगी, यानी जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में अगर नाव जाएगी, इसे हम लिखेंगे x प्लस वाई। बस ये दो कॉन्सेप्ट हैं, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x वाई, ये आपको याद करने हैं। अब आइए देखते हैं, जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसका पता हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन किस तरह है, फिर आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। आइए देख लेते हैं पहले पहला क्वेश्चन। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका कैसे है कि धारा की दिशा में तथा धारा के विरुद्ध एक नाव की चाल दी हुई है। कितनी है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल बताइए। समझिए बात को, ना तो उसने नाव की चाल, उसने क्या दिया है, धारा के विरुद्ध चाल
धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वो तो दी गई है 21 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में, और धारा के विरुद्ध जो नाव की चाल है वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या बताना है, धारा की चाल बतानी है। यानी अब आप समझो, इसे अगर न्यूमेरिकली मैं लिखना चाहूँ तो मैंने क्या बताया था, अगर धारा की दिशा में नाव की चाल दी गई है तो धारा की दिशा में मतलब है, धारा की दिशा में है ना, तो x माइनस वाई। धारा की दिशा का मतलब है, धारा की दिशा का मतलब यह है x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना दिया है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे लिखेंगे न्यूमेरिकली पहले। उसके बाद अगर धारा के विपरीत कहा जाए, धारा के विरुद्ध उसने दी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x प्लस वाई, जैसे मैंने अभी पीछे समझाया था कि 9 है, ठीक है ना, ऐसे लिखो। पूछा क्या है, धारा की चाल। अब मैंने बताया था कि धारा को क्या मानेंगे, धारा की चाल। धारा की चाल यानी उसने y पूछा है। मैंने बताया था अभी पहले कि आप नाव को क्या मानेंगे, x, और धारा को मानेंगे y। तो यानी y पूछा है तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ से अगर इसे सोल्व करेंगे दो इक्वेशंस को, यहाँ से माइनस ये प्लस, तो ये कटेगा, और यहाँ से सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस, तो यहाँ से आएगा, इन्हें प्लस करने के बाद ये होगा 2y इक्वल्स टू, यहाँ से 21 में से 12 गए, 21 में से 9 गए, सॉरी 12, और y इक्वल्स टू 12/2, यानी y बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये क्या आई, ये है नाव की, आपकी क्या है, ये नाव की धारा की चाल है। धारा की चाल को बताया था कि मानेंगे y, तो धारा की चाल आई है y। अब इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी है, कोई इतना लंबा नहीं भी करना चाहता है तो उसके लिए भी एक हमारे पास ट्रिक है, उसे करेंगे, नोट कीजिएगा। अगर बोट की यानी नाव की स्पीड पूछी हो, बोट या फिर नाव की स्पीड लिखिएगा, बोट की स्पीड पूछी हो या फिर स्ट्रीम की, स्ट्रीम कहते हैं धारा को इंग्लिश में, यानी धारा की, तो इनके दो फॉर्मूले हैं। अगर नाव की स्पीड पूछी हो और दी गई हो धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में, जैसे इसमें दी गई है धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध, अगर ऐसे दो दी गई हो तो हम क्या करेंगे, धारा की ये नाव की स्पीड निकालेंगे। तो ये करेंगे यहाँ पे स्ट्रीम, ये लिखेंगे स्पीड है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम अपॉन 2, यानी धारा की दिशा में स्पीड प्लस धारा के विरुद्ध स्पीड बटे 2। लिखिएगा, इसे हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि धारा की दिशा में, ये तो है दिशा में, डाउन स्ट्रीम का मतलब दिशा में, और ये है विपरीत, ये स्पीड है एस का मतलब, ठीक है ना, विपरीत है, एस का मतलब है स्पीड। अब इसमें है इसका उल्टा बस, तो धारा की यहाँ पे धारा की दिशा में माइनस धारा के विरुद्ध बटे 2, ये ऐसा इसका फॉर्मूला है। देखिए अब यहाँ से अगर निकालना चाहें तो डायरेक्ट आ सकता था, इसने कहा था कि धारा की दिशा में कितना है, 21 है, धारा की दिशा में बताया है तो 21 माइनस धारा के विपरीत है 9, तो माइनस 9 बटे करिएगा 2, तो यहाँ से आया 12/2, यानी सीधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका यहाँ से भी आंसर आ सकता था। दोनों तरीके सही हैं, ये डायरेक्ट है, ये थोड़ा ट्रेडिशनली है, तो दोनों एग्जाम अप्रोच आपकी वही होनी चाहिए। आप इससे भी कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट था। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह है। इसने कहा है कि धारा के विपरीत एक नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिया है, तथा शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग बताइए, यानी धारा की चाल बताइए, ठीक है ना। आप समझिए जरा बात को, जैसे कोई धारा है, वो धारा बहती है नीचे की तरफ, बताया था धारा ये बह रही है, धाराएं ये हैं यहाँ, ठीक है ना। अब नाव आई, कोई नाव ने कहा कि मैं ऊपर जाऊंगी, तो धारा के विपरीत जाऊंगी कि नाव यहाँ पे है, ये है नाव, तो जो नाव का ड्राइवर है, नाव चालक है, जो उसने कहा कि मैं तो नाव को धारा के विपरीत ले जाना चाहता हूँ, तो धारा के विपरीत अगर ले जाना चाहेगा यानी ऊपर को ले जाना चाहेगा ये, तो यानी ये सोच रहा है कि मैं ऊपर ले जाऊं और धारा बह रही है नीचे को, तो फोर्स इसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, हमें तो निकालना क्या है, हमें क्या दिया है, एक नाव की धारा के विपरीत में एक नाव की चाल, यानी विपरीत अगर चलती है तो नाव की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल पाती है अगर धारा के विपरीत चलेगी, यानी अगर धारा नीचे को और ये ऊपर को जाएगी तो सिर्फ 1 घंटे में 2 किलोमीटर ही चल पाएगी, ठीक है ना। और कहा कि शांत जल में, अब शांत जल का मतलब क्या है,
शांत जल का मतलब क्या है, यानी जल में कोई स्थिरता, जल में कोई वेग नहीं है, जल क्या है, स्थिर है। अगर नाव ऐसे खड़ी है तो ऐसे ही खड़ी रहेगी। तो शांत जल में कोई स्पीड नहीं होती है। जो नाव की स्पीड है, जैसे नाव खड़ी है ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही मानेंगे। तो अगर नाव की स्पीड हमने क्या कहा था, मानते हैं x, तो इसकी x ही रहेगी, और x उसने दिया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में। ध्यान रखें, शांत जल में जो उसकी खुद की स्पीड है वही रहेगी, कोई स्पीड धारा के विपरीत में कुछ नहीं मानते, तो 4 ही रहेगी यहाँ पे, x बराबर 4। अब इसे न्यूमेरिकली देखो कैसे लिखा जाएगा। उसने कहा कि धारा के विपरीत कितनी है, 2 है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। उसने दे दिया x कितना दिया, 4, तो 4 रखेंगे, 4 माइनस वाई बराबर कितना, 2 के, माइनस वाई बराबर यहाँ से इधर गया तो -2, तो y बराबर आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी y का मान, यानी क्या आया है, ये आया है जी धारा का वेग। धारा का वेग हमने बताया था क्या होता है, y, तो धारा का वेग आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देखते हैं अगला सवाल थोड़ा बढ़िया। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा बढ़िया लेवल है। देखिए, एक शांत जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में है, इसका मतलब धारा में कोई भी वो नहीं है, धारा चल नहीं रही है, धारा स्थिर है बिल्कुल, तो मूवमेंट नहीं है। शांत जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति दी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की दी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के प्रतिकूल, समझिए वो वहाँ से अलग है, धारा के प्रतिकूल 9.1 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। बढ़िया सवाल है, आइए देखते हैं। देखिए, पहले न्यूमेरिकली लिखिएगा इसे, पहले इसकी जो गिवन है वो लिखिएगा। गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है वैल्यू, वे लिखिएगा। शांत जल में नाव की गति, मैंने कहा था नाव की गति x है, x को दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में ऐसे ही मानी जाएगी। और धारा की दी है, यानी y बराबर दी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज़ है गिवन। उसके बाद उसने कहा कि डिस्टेंस भी दी है, डिस्टेंस दिया है 9.1 किलोमीटर नाव को जाना है, ठीक है ना, 9.1 किलोमीटर। अब पूछा क्या है, कितना समय लगेगा। हमने बताया था समय पूछा है तो समय का फॉर्मूला लिखा जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम से यहाँ से समय से निकलेगा, तो समय का फॉर्मूला यहाँ से हम लिखेंगे। समय का फॉर्मूला आता है दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी चलनी है, दूरी कितनी चलनी है, 9.1 किलोमीटर, ठीक है ना। अब स्पीड का चक्कर है, अब चाल क्या है, चाल कैसे जाना है, धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल का मतलब धारा के विरुद्ध, यानी अगर धारा नीचे को तो नाव को ऊपर को जाना है, तो धारा के विरुद्ध जाना है। अब धारा के विरुद्ध हम जानते हैं, धारा के विरुद्ध क्या स्पीड होती है, x माइनस वाई। धारा के विरुद्ध स्पीड होती है x माइनस वाई। हमें x की भी वैल्यू दी हुई है 9, माइनस वाई की भी वैल्यू दी है 2.5, तो यहाँ से इसे घटाएंगे तो 6.5 किलोमीटर प्रति, यानी धारा के विरुद्ध जो होगी स्पीड 6.5 होगी, तो यहाँ से चाल होगी 6.5, ये भी हमने निकाल ली। यहाँ से पॉइंट कैंसिल और कटेगा 13 से 13 5 जा और 13 7 जा, ठीक है ना। तो 7/5 घंटे लगेंगे, पर पूछा है मिनट में। किसमें पूछा है, देखिए मिनट में पूछा है, कितना समय लगेगा मिनट में बताइए। 7/5 घंटे हैं, मिनट में करने के लिए 60 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ से काटेंगे 12 और 12 सत्ते 84, तो 84 मिनट लगेंगी। यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 घंटा 24 मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आंसर दिया होगा वही आंसर है, आंसर वैसे 84 मिनट में आएगा। तो ये है इसका आंसर। बढ़िया सवाल था। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा, देखिए दोबारा समझिए। गिवन पहले लिखेंगे, उसके बाद सब चीज़ गिवन लिखी। पूछा क्या था, समय का फॉर्मूला लिखा, दूरी बटे चाल। दूरी थी 9.1 किलोमीटर, यानी 9.1 किलोमीटर से चलना था। चाल कितनी, चाल हम जानते हैं धारा के प्रतिकूल नाव को अगर हम भेजना चाह रहे हैं तो धारा के प्रतिकूल बताया था x माइनस वाई होता है। तो x माइनस वाई की वैल्यू देख ली, आई 6.5, वो इसके नीचे रख लिया, तो यहाँ से आया 7/5 घंटे। पर उसमें मिनट में पूछा था, तो मिनट में करने के लिए 60 से गुणा करी तो 84 मिनट आ गया आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो आइए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है कि इसने कहा एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक तैराक है, कोई भी स्विमर है, कोई भी
वो धारा की अगर दिशा में चलता है, यानी धारा जिस दिशा में है उसी दिशा में वो भी तैरता है, स्विम करता है, तो वो 6 घंटे में 36 किलोमीटर जा पाता है, ठीक है ना। तथा अगर धारा के विपरीत जाने की कोशिश करे तो 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो तैराक की शांत जल में गति बताइए। तो तैराक की शांत जल में गति क्या होगी, तो पहले इसे देखते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है इसमें, गिवन क्या है, इसने कहा कि एक तैराक धारा की दिशा में दी हुई है स्पीड। तो धारा की दिशा का मतलब क्या है, धारा की दिशा में वो 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के विपरीत 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी। तो अब इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें स्पीड निकालनी होगी। तो स्पीड, इसकी तैराक की जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम में कितनी है और अप स्ट्रीम में कितनी है, यानी डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में कितनी है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, यहाँ लिखता हूँ दिशा में, धारा की दिशा में स्पीड देखते हैं कितनी है। धारा की दिशा में स्पीड कितनी है, हम जानते हैं स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, चल पाता है कितने में, ये 6 घंटे में। तो स्पीड कितनी हुई, धारा की दिशा में स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ऐसे ही स्पीड निकालते हैं अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत। तो विपरीत यहाँ पे लिखता हूँ, धारा के विपरीत क्या गति होगी, धारा के विपरीत तैराक की स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर चल पाता है, टाइम 8 घंटे में, तो यहाँ से आगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर धारा के विपरीत जाने की कोशिश करेगा तो समय, ठीक है ना, समय हमेशा ज़्यादा ही लगेगा। पर यहाँ पे इसने थोड़ा डेटा करेक्ट नहीं है, समय इसने ज़्यादा यहाँ पे नहीं कम दिया है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्या है, अब इसने कहा हमें दोनों हमारे पास दूरी आ गई, स्पीड आ गई। स्पीड धारा की दिशा में पता लग गई 6 है, और धारा के विपरीत स्पीड पता लग गई कितनी है, धारा के विपरीत है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब तो बताइए, इसने कहा तो तैराक को शांत जल में गति बताइए। शांत जल में तैराक की गति, यानी तैराक भी एक बोट की तरह एक्ट करता है। देखिए जैसे नाव है ना, तैराक का मतलब जो तैरने वाला है, तैराक का मतलब तैरने वाला, तो नाव भी तो तैरती है पानी में, नाव भी तो तैरती है। तो नाव और तैराक ऐसे में हमेशा एक्स ही मानेंगे, यानी एक्स हम नाव को मानते हैं तो तैराक को भी एक्स मानेंगे, वाई मत मान लेना। तो हम जानते हैं अगर दोनों स्पीड दी गई हो, डायरेक्ट बताया था, और बोट की स्पीड निकालनी हो, यानी तैराक मानिए बोट को, बोट मानिए तैराक को, उसकी स्पीड निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे में 2 करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम कितना है, 6 और 5, तो 6 + 5 बटे 2 यानी 11 बटे 2, यानी यहाँ से आएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तैराक की चाल है शांत जल में। ये था एक बढ़िया सवाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा, मैं तुरंत आपको जवाब दे दूंगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो आइए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एक नाव है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 5/2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते हुए वही समान दूरी 15/4 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की धारा बतानी है, शांत जल में, ठीक है ना। अब समझो जरा इस बात को। इसमें क्या है, हम बनाते हैं यहाँ पे कुछ, इसमें ये कोई नदी है जिसमें कि कोई धारा है, धारा बह रही है, इसमें नाव है कोई, ठीक है ना। अब हम जानते हैं धारा नीचे की ओर फ्लो करती है। अब इसने कहा क्या है, किसने कहा कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर तय करने में उसे 5/2 घंटे लगते हैं, यानी अगर नाव भी इसी दिशा में जाए, नीचे की दिशा में ही जाए, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में अगर नाव भी जाए तो इसे 30 किलोमीटर तय करने में 5/2 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। जबकि वापस आते हुए एक समान दूरी 15/4 घंटे में तय करती है। अब वापस आने का क्या चक्कर है, समझो अगर ये वापस आएगी, समझो कि नदी यहाँ पे ख़त्म थी और यहाँ तक ये आई, यहाँ तक नाव आ गई, ये है नाव, अब यहाँ पे नाव है फिलहाल, समझो यहाँ पे नाव आ गई। अब ये वापस जाएगी तो वापस जाते हुए धारा के विपरीत इसे जाना होगा, क्योंकि यहाँ से अगर समझो
अगर ये यहाँ से चलती आ रही है नाव और यहाँ तक आई, उसके बाद वापस जब जाएगी तो इसे उल्टा चलना पड़ेगा। वापस जाने के लिए जब उल्टा चलेगा तो धारा के विपरीत हो जाएगी इसकी दिशा, तो धारा के विपरीत हो जाएगी दिशा। तब उसने कहा कि उसे लगते हैं तभी जब धारा के विपरीत जाती है तो 30 किलोमीटर में 15/4 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत जाएगी तो 30 किलोमीटर में 15/4 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। अब 15/4 घंटे, एक मिनट बस, इसे यहाँ से चौंक डालिए इसमें। चल, अब उसने पूछा क्या है कि शांत जल में नाव की गति बताइए। शांत जल में नाव की गति बतानी है। अब देखिए, पहले यहाँ पे स्पीड निकालने की, स्पीड कितनी है किसमें, डाउन स्ट्रीम में, यानी जब दिशा नाव धारा की दिशा में जाती है तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी है। स्पीड हम जानते हैं कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम 5/2, ये ऊपर जाएगा तो 30 × 2/5, इसे काटेंगे 6 से, तो यहाँ से आई स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब नाव धारा की दिशा में चलती है तो उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब धारा के विपरीत चलती है तो स्पीड कितनी है, 30 बटे, ये दूरी यही रहेगी 30 ही किलोमीटर, और 15/4 घंटे हैं। जैसे उसने कहा है कि समान दूरी को 15/4 घंटे लगते हैं, तो 30 × 4/15, यहाँ से इसे काटते हैं 2, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ से आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। जब स्पीड, जब जो नाव है वो धारा के विपरीत, यानी अगर नाव नीचे, अगर धारा नीचे को है तो नाव चलना सोच रही है, चल रही है ऊपर की तरफ, तो तब उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब एक बात ध्यान दें, हम जानते हैं कि जो धारा के विपरीत दिशा में होती है, जब धारा के विपरीत होती है गति, तो उसे क्या कहते हैं, धारा के विपरीत को हम x - y के नाम से जानते हैं। देखिए, पहले धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में हम जानते हैं x + y होता है धारा की दिशा में, जो कि उसने 12 दिया है, और x - y होता है धारा की विपरीत दिशा में, जिसे हम 8, इसने हमारा निकाल लिया, हमने 8 आ गया। तो धारा की दिशा में, यह है धारा की दिशा में, यहाँ पे याद रखें धारा की दिशा में, और ये धारा के विपरीत, ठीक है ना, धारा के विपरीत। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका है, देखिए धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा और नाव मित्र बन जाएंगे। मित्रता में हमेशा जुड़ते हैं कोई भी दो व्यक्ति, तो जुड़ जाएंगे, यहाँ से ध्यान रखें, यही इसका तरीका है। धारा की अगर दिशा में चलेंगे तो धारा भी इसी में, नाव भी इसी में, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी दोनों क्या है, मित्र हैं, और मित्र हमेशा जुड़े रहते हैं आपस में, तो जुड़ेगा धारा की दिशा में। ये तरीका था, यहाँ से हमने निकाल लिया। अब हम जानते हैं अगर डायरेक्ट हमें निकालना हो, उसने पूछा है शांत जल में नाव की गति। नाव की गति यानी x पूछा है, x पूछा है नाव की गति। नाव की गति होती है x, हम जानते हैं, यही उसने पूछा है। हमें पता है अगर दोनों स्पीड दी गई हो, धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल, धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल, यानी धारा के साथ साथ धारा की दिशा में दोनों स्पीड दी गई हो, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका क्या है, अगर नाव की निकालनी है तो दोनों को 12 + 8/2 से हम निकाल सकते हैं 20/2, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की गति आ गई, जो कि हमारी इसमें पूछी गई थी। तो ये था एक बढ़िया सवाल, कॉन्सेप्ट बेस। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो आइए दोस्त देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल बताइए। धारा की चाल बताइए, बढ़िया सवाल है, ये देखते हैं। अब धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाती है, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में भी 3 घंटे लगते हैं, और धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने में भी 3 घंटे लगते हैं। अब धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में, विपरीत की बात हो रही है, विपरीत की बात लिखता हूँ यहाँ पे। अगर धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में 3 घंटे अगर लगेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे, ज़्यादा कोई दिमाग का वो नहीं है इसमें। अगर 3 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं तो स्पीड हम डायरेक्ट दिमाग में सोच सकते हैं, भाई अगर हमें 3 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं तो यानी हमारी स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हम हर घंटे में 1 किलोमीटर चल पा रहे हैं। डायरेक्ट हम सोच सकते हैं, इतना नॉर्मल बात है।
विपरीत दिशा में, ठीक है ना। अब धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल कुछ भी कह सकते हैं। अगर धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर जाने में इसे 3 ही घंटे लगते हैं, 15 किलोमीटर जाने में 3 ही घंटे लगते हैं, तो सोचिएगा कितनी स्पीड होगी। अगर 3 घंटे में 15 किलोमीटर तो 1 घंटे में कितना, 5 किलोमीटर, यानी स्पीड क्या हुई, स्पीड हुई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड 1 घंटे में होती है ना, तो इसे स्पीड 1 घंटे में निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये हुई स्पीड डायरेक्ट। अब सोच लिया, अब हमारे पास दोनों चीज आ गई। भाई धारा के विपरीत जाएंगे तो x माइनस वाई, और धारा की दिशा में जाएंगे तो x प्लस वाई। जैसा भी बताया था, मित्रता होगी, x प्लस वाई होगा धारा की दिशा में। दोनों मान हमारे पास है। पूछा क्या है, धारा की गति। धारा की गति मतलब y पूछा गया है। अब धारा की गति निकालने के लिए बताया था कि क्या करेंगे, जो धारा की दिशा में है, यानी स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड अप स्ट्रीम बटे 2, यानी डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में से धारा की विपरीत दिशा की गति घटाइए, बटे 2 करिएगा, 4 बटे 2 कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, धारा की गति है। ये आज का लास्ट सवाल था। आशा करता हूँ आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। कल हमारी एक और क्लास रहेगी जिसमें थोड़े अपर लेवल के बढ़िया क्वेश्चंस होंगे। तो बस 2 क्लास में बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एवरेज चैप्टर शुरू करेंगे। एवरेज एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। एवरेज एक बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं आपको एवरेज बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। तो आइए देखते हैं। बस आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।